Assalamualaikum dear students and welcome to Online Academy with AD. Today we will start class 9th and we will study about the rest, motion and also we will discuss the types of motion. आज हम जो है वो रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम मोशन के एग्जाम देखेंगे कि कौन कौन सी हैं वो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन में क्या फ़र्क है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, वैसे आपको पता है इसका। अच्छा देखिए, फर्स्ट करें कि अगर मैं अपनी जगह तब्दील ना करूं, या आप 5 मिनट बाद देखें मैं एक ही जगह बैठा हूँ, आप 10 मिनट बाद देखें मैं एक ही जगह बैठा हूँ, तो आप कहेंगे कि मैं रेस्ट में। क्यों रेस्ट में हूँ मैं? क्योंकि मैं आपके हिसाब से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा। तो यहीं से हम रेस्ट की डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना कर रहा हो तो वो रेस्ट में कहलाता है। If a body does not change its position with respect to its surrounding, then it is said to be in rest. If a body does not change its position with respect to its surrounding, then it is said to be in rest. तो वो बॉडी रेस्ट में कहलाती है अगर वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील ना करे। अब अगली बात मोशन, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब कुछ देर बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली। आप कहेंगे कि सर हरकत कर रहे हैं, इट मींस मैं मोशन कर रहा हूँ। कैसे पता चला कि मैं मोशन में हूँ? क्योंकि मैं अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा हूँ। आई एम चेंजिंग माय पोजीशन। तो यही से मोशन की डिफाइन है। हम कहेंगे अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा हो तो वो मोशन में कहलाता है। ठीक है, अगर जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा हो तो वो मोशन में कहलाता है। If a body changes its position with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. If a body changes its position with respect to its surrounding, then it is said to be in motion. तो वो बॉडी जो है वो मोशन में कहलाती है। तो ये फर्क था रेस्ट में और मोशन में। रेस्ट में क्या बात पड़ी कि रेस्ट में अगर कोई बॉडी पोजीशन चेंज नहीं करती तो वो रेस्ट में होती है, और अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जो है वो पोजीशन चेंज करती है तो वो मोशन में होती है। अगली बात जरा ध्यान से, ये जो हम कहते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, ये इर्द गिर्द के लिहाज से मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार। देखें, फर्स्ट करें बस में मुसाफिर बैठे हैं तो वो एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में होते हैं क्योंकि वो अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहे होते। लेकिन बाहर खड़े हुए बंदे के लिए, क्योंकि वो बस मूव कर रही है, तो बाहर खड़े हुए बंदे के लिए वो मुसाफिर भी मूव कर रहे हैं, वो अपनी, क्योंकि वो अपनी जगह से जो है वो आगे जा रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स के जो रेस्ट और मोशन की हालतें हैं वो एक दूसरे के लिहाज से होती हैं, रिलेटिव होती हैं। अब अगली बात, बहरहाल आपको रेस्ट का पता चल गया कि बॉडी जो है वो, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। अब अगली बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। बेसिकली मोशन की 3 अक़साम हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। मोशन की बेसिकली कितनी अक़साम है? 3 अक़साम है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेटरी मोशन, उर्दू में भी ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, 3 अक़साम होंगी। ट्रांसलेटरी मोशन के आगे फिर 3 टाइप्स हैं: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। तो हमें पता चला, कोई पूछे आपसे मोशन की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ओके, ट्रांसलेटरी मोशन की फिर आगे 3 टाइप्स हैं: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। आज हमने जस्ट ट्रांसलेटरी मोशन और उसकी टाइप्स को पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ट्रांसलेटरी मोशन पे आ जाता हूँ। पहली बार ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? तो बेटा, अगर कोई जिस्म एक लाइन में हरकत करे तो उसकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। इफ अ बॉडी मूव्स इन अ लाइन, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ लाइन, देन इट इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी मोशन। तो उसकी मोशन को हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। और लाइन जो है वो सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, आप सीधा भी चल सकते हैं, आप जिगजैग पाथ में भी चल सकते हैं। तो जो जिगजैग पाथ में चलेंगे वो भी ट्रांसलेटरी मोशन ही होगी। तो हम कहते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन में कोई जिस्म एक लाइन में हरकत करता है, वो लाइन सीधी भी हो सकती है और टेढ़ी भी। इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स इन अ लाइन, द लाइन में भी स्ट्रेट आर कर्व। ओके, तो ये तो था लीनियर मोशन के बारे में। इसके एक और एग्जांपल भी है, सॉरी ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में बताइए।
इसके एक और जो है एग्जांपल भी है मोशन ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, कि हवाई जहाज जो उसकी मोशन है वो भी ट्रांसलेटरी मोशन ही है। तो मैंने बताया था कि ट्रांसलेटरी मोशन के 3 अक़साम हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। तो हम पढ़ेंगे इन तीनों को। पहली टाइप है लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब ही स्ट्रेट होता है, लीनियर का मतलब ही स्ट्रेट है, तो यही से इसकी डिफाइन बन जाएगी। अगर कोई जिसम सीधी लाइन में हरकत करे तो उसकी मोशन लीनियर मोशन कहलाती है। इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन then its motion is called linear motion. For example, a car moving on a straight path is the example of linear motion. ठीक है, सीधी लाइन में हरकत करती हुई कार की मोशन लीनियर मोशन की मिसाल है। अब दूसरी बात, सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर निकला है बेटा सर्कल से, ठीक है, सर्कुलर निकला है सर्कल से। इसी यहीं से हम इसकी डिफाइन बना लेंगे कि अगर कोई जिसम एक दायरे में हरकत करे तो उसकी मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। If a body moves in a circle, then its motion is called circular motion. ठीक है, for example, motion of Earth around sun. सूरज की जमीन की हरकत भी सर्कुलर मोशन की मिसाल है। अब लास्ट दैट इज रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब होता है बेटा बेतरतीब, ठीक है, तो यही सिर्फ डिफाइन बन जाएगी। अगर कोई जिसम बेतरतीब अंदाज में हरकत करे तो उसकी मोशन रैंडम मोशन कहलाती है। If a body moves on an irregular path, if a body moves on an irregular path, then such a motion is called random motion. For example, the motion of insects, कीड़े मकोड़ों की जो मोशन है उसे हम कहते हैं रैंडम मोशन। तो ये आज का टॉपिक था। अब मैं आप रिपीट करता हूँ, आज हमने पढ़ा क्या क्या। हमने आज बेटा सबसे पहले पढ़ा रेस्ट के बारे में। रेस्ट क्या होती है? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन then it is called it is said to be in rest. ओके, और दूसरी बात मोशन क्या होती है? इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन then it is said to be in motion. और फिर उसके बाद मोशन के कितने एग्जाम है? 3 एग्जाम है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। और ट्रांसलेटरी मोशन की फिर 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ी हमने कि वो क्या होती है? बॉडी मूव्स ऑन अ लाइन, अगर कोई जिसम लाइन में हरकत करे तो उसकी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है। फिर हमने पढ़ा लाइन लीनियर मोशन क्या होती है? बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट इज कॉल्ड its motion is called linear motion. If a body moves in a circle then its motion is called circular motion, and if a body moves on a regular path then its motion is called random motion. This was a lecture.